Very good morning, my dear student. Lesson number 3. Name of स्वस्थम वृतम समाचरम यानी स्वस्थानु आचरण कर. ऑब्जर्व द रेगिमेन फॉर ए हेल्थी लाइफ. ये जो लेसन है वह महाकवि कालिदास ने लिखे हुए कुमार संभव नाम की बुक में से 5वें सर्ग में से लिया गया है. यानी कहा गया है कि धर्म साधने का अगर सबसे बड़ा कोई साधन है तो शरीर है. शरीरम धर्म साधनम साध्यम शरीरम आद्य धर्म साधनम खलु. यानी शरीर धर्म साधने का श्रेष्ठ साधन है. इसलिए हमारा जो शरीर अगर हमें साथ देगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे. जनरली वी स्पीकिंग आयुर्वेद है 2 सेक्शन के स्वस्थवृतम यानी रेगिमेंट फॉर ए हेल्थी लाइफ एंड आतुर्वृतम यानी स्टडी ऑफ डिसीजेस एंड इंटरमेंट. सिंस द बॉडी हैज़ माइंड इंस्पायरेबल integer whole, the instruction given in this lesson and for physical as well as mental and spiritual well-being. You must have heard the proverb sound mind in sound body of the Sanskrit line. कहते हैं ना कि चित्ते प्रसन्नम भुवनम प्रसन्नम यानी साउंड माइंड इन साउंड बॉडी. अगर मन प्रसन्न है तो अपना भवन भी प्रसन्न है. मेडिटेशन और रिमेम्बरनेस ऑफ गॉड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक आवर माइंड क्लेम एंड क्वाइट विच इन टर्न हेल्प आवर बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ. इसलिए यहाँ अलग अलग प्रकार के हमें सूचन दिए गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए. बच्चों को सीख दी गई है. 8 श्लोक है उनके अंदर के पहला वर्षिस यानी श्लोक है कि बालक उत्तिष्ठम सय्यादम. बालक यानी बच्चा, बालक चाइल्ड. उत्तिष्ठम उठो, गेट अप. सय्यादम यानी बेड यानी बिस्तर से. स्वस्थम वृतम समाचारम. स्वस्थम वृतम समाचार यानी प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंडक्टिव टू हेल्थ. स्मरम जगत विधातारम. स्मरम यानी रिमेंबर, याद करो. जगत विधातारम यानी द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. ततः शुद्धम जलम पियम. बाद में शुद्ध पानी पियो यानी देन ड्रिंक द प्योर वाटर. के ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड. प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंडक्टिव टू हेल्थ. रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड देन ड्रिंक प्योर वाटर. के हे बालक, बिस्तर से जल्दी उठ, स्वस्थता का आचरण कर, जगत विधाता परमात्मा का ध्यान कर और बाद में शुद्ध पानी पी. इन इंग्लिश, ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड. प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर कंडक्टिव टू हेल्थ. रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड देन ड्रिंक प्योर वाटर. सेकंड वर्सेस है यानी श्लोक है कि सतम पदामी निष्क्रम्य सोच अर्चार्थ गच्छ सतरम. सतम यानी 100. कदम यानी स्टेप, कदम. निष्क्रम्य यानी जाके, गोइंग. सोच अर्थम, सोचे यानी इवेल्यूकेशन ऑफ ब्लोस यानी लेट्रिन भी उनको कहते हैं. गच्छ यानी जा. सत्वरम यानी जड़प से, क्विकली. फेनिलेनम करो कृत्वा. फेनिलेनम यानी सोप, साबु. करो यानी हैंड, हाथ. कृत्वा यानी धो के, वॉश. शुद्धम यानी शुद्ध करके, प्योर करके. व्यायाम आश्रम यानी एक्सरसाइज कर, व्यायाम कर. यानी 100 कदम जाके सोच के लिए जल्दी जा. साबुन से हाथ धो
और बाद में तुम व्यायाम कर। यानी वॉकिंग टू ए डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप आफ्टर गोइंग आउट ऑफ हाउस, गो क्विकली फॉर इवेंक्यूलेशन ऑफ बाउस। इवेंक्यूलेशन ऑफ बाउस मतलब लेटरिन। देन वॉशिंग द हैंड्स विथ soap, take exercise. Second time, walking a distance of 100 steps after going out of house, go quickly latrine, then washing the hand with soap, take exercise. यानी 100 कदम घर से जल्दी निकल के शौच क्रिया के लिए जल्दी जा, साबु से हाथ धो और बाद में तू एक्सरसाइज कर। 3rd नंबर का श्लोक है कि तेलम मर्दय काय, तेलम यानी तेल से, ऑयल से, मर्दयम यानी मसाज, काय यानी शरीर, यानी तेल से शरीर को मालिश कर। त्वम तथा बाद में स्नानम समाचरम यानी स्नान करने के लिए जा, यानी टेक योर बाथ। यथाविधि जलनेम यानी पानी से अच्छी तरह से स्वयं वस्त्रम प्रवधायम यानी अपने गारमेंट्स को राइट मैनर से धो, यानी अपने वस्त्र को अच्छी तरह से धोना। हिंदी में पहले कि तेल से शरीर की मालिश कर, बाद में तू स्नान के लिए जा, अच्छी तरह से पानी से, शुद्ध पानी से अपने वस्त्र को धो, यानी मसाज योर बॉडी विथ ऑयल। देन टेक योर बाथ, वॉश योर ओन गारमेंट इन द राइट मैनर। सेकंड टाइम कि मसाज योर बॉडी विथ ऑयल, देन टेक योर बाथ, वॉश योर ओन गारमेंट इन द राइट मैनर। 4th नंबर का श्लोक है कि पूर्वा अभिमुख आसनम यानी पूर्व दिशा की ओर मुख करके, यानी रिचुअल सिटिंग फेसिंग टू ईस्ट। संध्या विधि कुरुम यानी संध्या विधि कर, यानी bow डाउन टू एंड ऑल्सो परफॉर्म द मॉर्निंग। वंदस्व पितरो यानी माता पिता को प्रणाम कर, यानी देन पेरेंट्स बाउ। नित्य प्रातरासम आसनम यानी सुबह प्रातरास यानी सुबह का नाश्ता यानी मील या तो ब्रेकफास्ट के पूर्वाभिमुख रख के संध्या उपासना कर, माता पिता को हमेशा प्रणाम कर और बाद में सुबह का नाश्ता ले, यानी एंड ऑल्सो परफॉर्म द मॉर्निंग रिचुअल सिटिंग फेसिंग टू ईस्ट। ऑलवेज bow डाउन टू पेरेंट्स एंड देन ईट योर मॉर्निंग मील अथवा तो टेक योर ब्रेकफास्ट। उनके बाद 4th नंबर का जो श्लोक है, पाठशालाम समम मित्रे यानी स्कूल के अंदर समम मित्रे यानी मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, गच्छ यानी जा, पाठम तथा पढ़ और पढ़ने योग्य तू पाठ पढ़, यानी गो टू स्कूल विथ योर फ्रेंड्स एंड लर्न लेसन। एवं समाधिस्तम यानी इस प्रकार का आदेश देके, पुत्र तातम यानी पुत्र के, पिता पुत्र के, पुत्र हितेम रतम यानी पुत्र के हित में रत रहता है, के द फादर हु वॉज अनग्रोस्ड, अनग्रोस्ड मतलब होता है रत, तल्लीन, अनग्रोस्ड इन द वेलफेयर यानी कल्याण, ऑफ सन यानी पुत्र के कल्याण में रत पिता, इंस्ट्रक्टेड यानी सूचन, हिम इन दिस वे यानी इस तरह से वो देते हैं। दोबारा ट्रांसलेशन देखो कि गो टू स्कूल विथ योर फ्रेंड्स एंड लर्न लेसन, द फादर हु वॉज अनग्रोस्ड इन द वेलफेयर ऑफ हिज सन इंस्ट्रक्टेड हिम इन दिस वे, यानी अपने दोस्तों के साथ स्कूल में जा, यानी पाठ को पढ़ना है, ऐसा आदेश
हमेशा पुत्र के हित में पिता देते रहते हैं। 6 नंबर का श्लोक, कुरुम पुण्यम अहोरात्रम यानी दिन रात, कुरुम पुण्यम यानी पुण्य कर, यानी दिन रात तुम पुण्य कर के गिव अप द एसोसिएशन विथ द विक्ड, स्मरण नाम सॉरी के 6 नंबर का के तज्य दुर्जनम ससंगम, तज्जम यानी छोड़ दे, दुर्जनम संगम यानी दुर्जन लोगों का साथ, यानी दुर्जन लोगों का तुम साथ छोड़ो, यानी गिव अप द एसोसिएशन विद द विक्ड। भजम साधु समागम यानी सज्जन लोगों का साथ करो, यानी प्रीफर द कंपनी ऑफ गुड पीपल, प्रीफर द कंपनी ऑफ गुड पीपल। कुरु पुण्यम अहोरात्रम यानी दिन रात क्या है कि पुण्य करो, यानी डे एंड नाइट, सिक्योर द रिलीजन्स ऑफ मेरिट, स्मरम नाम हरे सदा यानी रिमेंबर नेम ऑफ द हरि, यानी हमेशा भगवान का नाम का स्मरण करो। के एक बार हिंदी में देखो कि दुर्जन लोगों का त्याग करो, सज्जन लोगों की संगत करो, हमेशा दिन रात पुण्य का काम करो और भगवान के नाम का भजन करो, यानी गिव अप द एसोसिएशन विद द विक्ड, प्रीफर द कंपनी ऑफ गुड पीपल, रिमेंबर द नेम ऑफ हरि थ्रॉट आउट डे एंड नाइट, सिक्योर रिलीजन्स मेरिट। अब 7वां के प्रविचार्यम उत्तरम देयम यानी प्रविचार्य यानी सोच समझ के, थ्रॉटली उत्तरम देयम यानी गिव द आंसर, सहसा न वदे यानी सडनली, कैन नॉट स्पीक, विषित यानी कभी भी, कि कभी भी बिना सोच समझ के जवाब देना नहीं है। शत्रोर अपि गुणम ग्राह्यम यानी दुश्मन, एनिमी, गुणम ग्राह्यम यानी गुड क्वालिटी एक्सेप्टेड। दोषा तज्जम गुरु अपि, गुरु यानी टीचर्स, दोषा यानी बैड क्वालिटी, तज्जम यानी छोड़ देना चाहिए, गिव अप छोड़ देना चाहिए, के हिंदी में सोच समझ के जवाब देना चाहिए, अचानक कभी नहीं, बिना सोचे कभी नहीं बोलना चाहिए, शत्रुओं का भी गुणों को स्वीकार करना है और गुरु का जो दोष है उनको त्याग करना है। कि आंसर शुड बी गिवन आफ्टर थिंकिंग थॉटली वेल, नेवर शुड यू स्पीक सडनली या थॉटलेस, गुड क्वालिटीज शुड बी एक्सेप्टेड even from the enemy, bad qualities even of the teacher या elder person should be given up। Second time translation, listen, answer should be given after thinking thoroughly well यानी सोच समझ के हमें जवाब देना है। never should you speak suddenly कभी भी अचानक सहसा बोलना नहीं है। गुड क्वालिटीज शुड बी एक्सेप्टेड इवन फ्रॉम द एनिमी यानी जो हमारे दुश्मन हैं उनके भी अगर गुड क्वालिटी अच्छी बात है तो हमें स्वीकार करना है। बैड क्वालिटी इवन द टीचर यानी जो खराब वचन है टीचर के भी उनको हमें भी गिव अप यानी छोड़ देना है। अब श्लोक नंबर 8 के देयम सनातनम ब्रह्मम हेयम दुखम अनागतम, देयम सनातन यानी सनातन का ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। हेयम दुखम अनागतम जो दुख नहीं आया है उनको छोड़ देना चाहिए। कायिकम सुखम आदेयम यानी शरीर संबंधी सुख को सोचना चाहिए। विधियम जन सेवम यानी हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए।
यानी इस श्लोक में देखना कि जो हमारे ऊपर आपत्ति नहीं आई है फिर भी हम क्या करते हैं, उनके बारे में बहुत टेंशन लेते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया, मान लो कि हम क्या है कि कोई चीज़ कभी भी हमारे पर आई, आपत्ति मुसीबत नहीं आई है और अचानक हमें ये सोच आया कि अगर ऐसी मुसीबत हमारे पर आ जाए तो, और हम क्या करते हैं, उससे दुखी होते हैं। इसलिए बताया गया है कि हमारे ऊपर जो दुख नहीं आया है उनको कभी भी हमें क्या है कि सोचना चाहिए नहीं। यानी एटर्नल सुप्रीम यानी सनातन जो सुप्रीम है, बिगिन द शुड बी मेडिटेटेड अपॉन, यानी उनका ध्यान करना चाहिए, सनातन ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। गिव अप थिंकिंग अबाउट द सॉरो हैज़ डेट हैज़ नॉट कम, यानी जो दुख नहीं आया है उनको मन में भी सोचना नहीं चाहिए। एक्सेप्टेड एन्जॉय द फिजिकल प्लेजर, यानी हमें शरीर संबंधी का सुख सोचना चाहिए। सर्विस शुड बी रेंडेड द पीपल, यानी हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। अब आपको जो ग्लोजरी है वो ग्लोजरी अपनी नोटबुक में कर देना है, जो विशेष करके ग्लोजरी है वही। फिर क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं PDF भेज दूंगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर भी अपनी नोटबुक के अंदर जो फुल एक्सरसाइज है, जो MCQ है, उनके बाद संस्कृत में क्वेश्चन आंसर है, फिर उनके बाद जो रेकग्नाइज यानी धातु रूप है, उनके बाद जो शब्द रूप है और मातृभाषा में अनुवाद है, यानी जो इंग्लिश में शॉर्ट नोट है। तो इस काव्य में से यानी डेली दिनचर्या का आलेखन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये शॉर्ट नोट जो है वो शॉर्ट नोट याद कर लेना है कि राइट योर डे टू डे रूटीन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोएम। ऐसा सवाल पूछा जाता है तो वो सवाल 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आपको लर्न कर लेना है। थैंक यू। कोई अगर मुसीबत हो तो फ़ोन करके पूछ लेना।